हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। पशु परिचय भर्ती की विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में क्लास नंबर आज 11 है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न विगत परीक्षाओं में सभी पूछे गए, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। बढ़ते आगे। रोमंती पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है? सत्य आमाशय कौन सा है वो बताना है। प्रथम आमाशय, द्वितीय आमाशय, तृतीय आमाशय, चतुर्थ आमाशय। तो जो रोमंती पशु होते हैं, रोमंती पशु कौन से? जो जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले पशु है वो रोमंती है। उनका जो पेट है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। उसमें से सत्य आमाशय कौन सा है वो बताना है इस प्रश्न में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। चतुर्थ आमाशय वो सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है। कौन सा होता है उसका नाम? तो एबोमेजम, याद रखना, एबोमेजम को सत्य आमाशय कहते हैं। पोपला मुख कहा जाता है वह पशु जिसका एक या एक से अधिक स्थायी दांत टूट गए हो। वह पशु जिसका एक भी स्थायी दांत नहीं टूटा हो। वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत टूट गए हो, इनमें से कोई नहीं। तो पोपला मुख किसे कहा जाता है? वह पशु जिसके सभी स्थायी दांत टूट गए हो उसको पोपला मुख कहता है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। अभी याद रखना इसके साथ में, जिसका एक या एक से अधिक स्थायी दांत टूट गया हो उसे क्या कहते हैं? टूटा मुख या ब्रोकन माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? टूटा मुख। ये साथ में ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो दूसरे प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे, एक प्रश्न के साथ में 4-4। प्रश्न संख्या 3, विनिंग किससे संबंधित है? बछड़े को मां से अलग रखकर पालन करना, पशु का चरना, पशुओं में खुरहरा करना या विशिष्ट रोग का नाम है। विनिंग क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। बछड़े को मां से अलग रखकर पालन करना क्या कहलाता है? विनिंग कहलाता है। पशु का चरना क्या कहलाता है? रोटेशनल स्टॉकिंग। क्या कहलाता है? रोटेशनल स्टॉकिंग कहलाता है। और ये खुरहरा करना पशु में क्या कहलाता है? ब्रूमिंग कहते हैं। ब्रूमिंग, याद रखना, ये ब्रूमिंग प्रश्न बना हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निःशुल्क पशु दवा वितरण योजना का प्रारंभ वर्ष है 2010, 2011, 2013, 2012। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। निःशुल्क पशु दवा वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? 2012 में। कौन सा रोग वायरस जनित है? टेटनस, लंगड़ा बुखार, सर्रा, खुरपका मुंहपका रोग। तो इसमें से 4th ऑप्शन राइट रहेगा। जो खुरपका मुंहपका रोग है एफएमडी, जो शॉर्ट भाषा में क्या आ सकता है? एफएमडी आ सकता है। तो ये वायरस जनित रोग है। इसमें से टिटनेस और जो लंगड़ा बुखार है ये जीवाणु जनित रोग है। कौन से है? ये जीवाणु जनित रोग है। और सर्रा ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ से होता है। कठोर ऊतक की निरंतरता का टूट जाना कहलाता है मोच, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, इनसाइड। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। कठोर ऊतक की निरंतरता का टूट जाना क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी का जनक कहलाता है? मार्गन, बैटसन, जोहानसन, मेंडल। तो मेंडल को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है। रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, कवक, वायरस, जीवाणु। तो रक्तस्रावी जो सेप्टिसीमिया रोग है वो किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। जीवाणु जनित है, जीवाणु के कारण होता है। गलघोटू रोग मुख्य तक किस में होता है? जो गलघोटू रोग वो किस में होता है? पशु का नाम बताना है। सुअर, गाय, भैंस या कुत्ता। किस में होता है गलघोटू रोग? तो याद रखना, तो गलघोटू रोग है वो गाय भैंस में होता है। इसमें गलघोटू रोग है, उसमें गला फूल जाता है। और इसके साथ में इसके उपनाम याद रखना, नाविक रोग भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नाविक
रोग या घुर्रका रोग कहते हैं, घुर्रका रोग। घुर्रका रोग क्यों कहते हैं कि जब ये श्वास लेता है तो घुर घुर की आवाज़ आती है, इसलिए घुर्रका रोग कहते हैं। पास्चुरेला भी बोलते हैं इसको, पास्चुरेला। स्वच्छ दूध होता है, जो स्वच्छ दूध होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? अच्छी गंध युक्त, धूल मिट्टी रहित, अच्छी पौष्टिकता व गुणवत्ता, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन फोर्थ रहेगा। जो स्वच्छ दूध है अच्छी गुणवत्ता युक्त होता है, धूल मिट्टी रहित होता है, अच्छी पौष्टिकता और गुणवत्ता वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा, उपयुक्त सभी। गाय की विदेशी नस्ल रेड डेन का उत्पत्ति स्थान कौन है? तो डेनमार्क, हॉलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो रेड डेन का उत्पत्ति स्थान देश कौन सा है? तो डेनमार्क है। गाय की कौन सी नस्ल को मिनिएचर गाय भी कहा जाता है? गिर, निमाड़ी, वैचूर नस्ल है ये, राठी। तो वैचूर नस्ल है, उसको गाय की मिनिएचर नस्ल भी कहा जाता है। डांगी, अंगोल, पंगानूर किस पशु की नस्ल है? भेड़, बकरी, भैंस, गाय। तो ये किसकी नस्ल है? ये 2 मिनट का टाइम दिया आपको, 2 सेकंड का, जल्दी से देख लो। डांगी, अंगूर, पंगानूर किसकी नस्ल है? तो ये याद रखना, ये गाय की नस्ल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकता है। थायरपारकर नस्ल की गाय के लिए केंद्रीय गाय प्रजनन फार्म कहाँ पर स्थित है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, कुम्हेर, भरतपुर, डग, झालावाड़, नौहर, हनुमानगढ़। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में स्थित है। खूनी पैचिस रोग का कारक है पैरामिक्सोवायरस, बोरिलियो एवियम, कॉक्सिडिया आइमेरिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट रहेगा, कॉक्सिडिया आइमेरिया खूनी पैचिस का रोग कारक है। दही जमाने के लिए दूध में कितने प्रतिशत जामन डालते हैं? जैसे दूध से दही बनाना तो उसमें कुछ दही की मात्रा डाली जाती है, उसको जामन कहते हैं। उसकी कितनी डाली जाती है? 1 से 3%, 6 से 8%, 4 से 6% या 2 से 4%। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, 1 से 3% उसमें जामन डाला जाता है। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? भरतपुर, जयपुर, करौली, जोधपुर। तो महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? करौली में आयोजित होता है। मालवी नस्ल से संबंधित पशु मेला है। मालवी नस्ल से संबंधित पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा मेला, वीर तेजाजी पशु मेला, पुष्कर मेला। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मालवी नस्ल से संबंधित पशु मेला चंद्रभागा, झालावाड़ में लगता है। 20वीं पशु गणना के अनुसार भैंसों की संख्या के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जो राजस्थान में भैंसों की संख्या के हिसाब से भारत की 20वीं पशु गणना हुई थी, कौन सा स्थान लगता है? 10वां, दूसरा, पहला, तीसरा, तृतीय। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। कौन सा स्थान है? दूसरा है। इसके साथ में याद रखना, फर्स्ट स्थान किस किस में लगता है? पहले स्थान पर। तो याद रखना, ऊंट और बकरी, इन दोनों में राजस्थान का प्रथम स्थान है भारत के कंपेयर में। दूसरे स्थान में भैंस आ जाएगी, भैंस का दूसरे स्थान पर है भैंस पालन में संख्या के अनुसार। तीसरा याद रखना, घोड़ा। तीसरे स्थान में घोड़े ज़्यादा है। अगर घोड़ों की कंप्लीट संख्या के साथ में राजस्थान की संख्या में कितने हैं घोड़े, तो तीसरे स्थान पर राजस्थान का आता है। प्रतिजैविक औषधि का उदाहरण है इसबगोल, आयोडीन, बेरियम क्लोराइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसमें से प्रतिजैविक औषधि का उदाहरण क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। थारपारकर नस्ल निम्न में से किसकी नस्ल है? तो याद रखना, थारपारकर नस्ल किसकी है? ये गाय की नस्ल है। और ये कहाँ पाई जाती है आसपास में? तो याद रखना, ये जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर वाले इलाके के आसपास में पाई जाती है थारपारकर नस्ल की गाय। गाय के गिर नस्ल मुख्यतः पाई जाती है पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो गाय की जो गिर नस्ल है वो राजस्थान, गुजरात में पाई जाती है। और जो गिर है राजस्थान में कहाँ अधिक मिलती है, तो अजमेर, भीलवाड़ा के आसपास वाला जो इलाका है वहाँ पर मिलती है। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है, प्राकृतिक प्रजनन, भ्रूण प्रत्यारोपण, कृत्रिम प्रजनन, उपयुक्त सभी। तो पशुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो उपयुक्त सभी। प्राकृतिक प्रजनन भी होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण भी होता है और प्राकृतिक कृत्रिम जनन भी होता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन, उपयुक्त सभी राइट रहेगा। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का लक्षण है आकस्मिक मृत्यु, खांसी, गर्भपात, लाल श्रावण। तो आकस्मिक मृत्यु पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का कारण है। निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल उदयपुर संभाग के में व्यापक रूप से पाई जाती है, चौकला, नाली, सोनाड़ी, मगरा। तो याद रखना जो सोनाड़ी नस्ल है वो उदयपुर संभाग में व्यापक रूप से पाई जाती है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो राजस्थान में स्थित है केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान। मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान है, मालवी ये किसकी नस्ल है, गाय की। तो इसका उत्पत्ति स्थान बताना है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो मालवी नस्ल मालवा क्षेत्र एमपी की है, मध्य प्रदेश की है। निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल के दूध में सबसे ज़्यादा वसा होती है, तो याद रखना कौन से, रेड डेन, जर्सी, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, एचएफ, ब्राउन स्विस। तो विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा वसा किस में है, तो याद रखना जर्सी में। हॉलिस्टीन फ्रीजियन भारी भरकम शरीर है विदेशी नस्लों में, अगर आपको पूछे विश्व की सबसे भारी तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन आ जाएगा। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है, राठी, मुर्रा, नीली रावी, सुरती। इसमें से 3 भैंस की नस्ल है, एक नहीं है, वो आपको पहचानना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा राठी नस्ल। किसकी है ये गाय की नस्ल है। गद्दी भेड़ की नस्ल का दूसरा नाम क्या है, भदरवाह, भाकरवाह, ब्रुसेट, नील। तो भदरवाह गद्दी भेड़ का दूसरा नाम है, उपनाम भी आए तो भी यही है। मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी वयस्क मादा में अंडा से आमतौर पर किस आकृति का होता है, पूर्ण गोल आकार, बीन या लोबिया के आकार का, बेरी के आकार का या बादाम के आकार का। तो मवेशी भेड़ में जो बकरी है उसमें वयस्क मादा में जो अंडा से होता है वो किस आकृति का होता है, बादाम के आकार का होता है। रक्तस्राव रोग या निलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है, यानी कि जो अगर कहीं कट लग जाए तो रक्तस्राव होता रहेगा, रक्त रुकेगा नहीं, ब्लड बहता रहेगा। तो किस कारण से वो रक्त थक्का नहीं बनता है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। तो विटामिन के ऑप्शन राइट रहेगा। विटामिन बी के की अगर कमी है तो विलंबित रक्त जमाव होगा, जल्दी से थक्का नहीं जमेगा। वह उपकरण जिसके माध्यम से केवल संदेश देखा जा सकता है किस रूप में जाना जाता है, रेडियो, विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, टेलीफोन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, विजुअल एड्स। संदेश ओनली फॉर देखा जा सकता है। गायों में पशु का भार ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं, तो गायों में जो अगर पशु है उसका अगर भार ज्ञात करना है तो कौन से सूत्र का उपयोग करते हैं, अग्रवाल सूत्र, यादव सूत्र, सेंगर सूत्र, सुरसेन सूत्र। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। इसके साथ में एक और सूत्र उपयोग में करते हैं, सेफर। कौन सा, सेफर सूत्र, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो याद रखना सेफर सूत्र गायों, पशु, गाय, भैंस सर्वश्रेष्ठ है सेफर सूत्र, तो आ सकता है भार ज्ञात करने के लिए। टोन दूध में क्रमशः वसा और एसएनएफ प्रतिशत होता है, 4.5 वसा है और 8.5 एसएनएफ है, या
ऑप्शन नंबर 2 बता रखा है 3.0 वसा प्रतिशत है और 8.5 SNF प्रतिशत, या 5.6% वसा, 9.0% SNF, 6.5% वसा और 10% SNF। तो इसका बी ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। कितनी रहती है टोंड के दूध में? 3.0% तो उसमें वसा रहती है। और SNF कितना होता है? तो SNF याद रखना 8.5। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुर्रा है सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। भारी भरकम शरीर के लिए जाफराबादी जानी जाती है। भदावरी सर्वाधिक वसा प्रतिशत किस में होता है? तो भदावरी नस्ल में होता है। कॉप्रोफेजिया कहा जाता है। कॉप्रोफेजिया किसे कहा जाता है बताना है। पशु द्वारा मिट्टी को खाना, सुअर की वसा को, पशु द्वारा अपने गोबर या मल को खाना, यह एक रोग का नाम है। कॉप्रोफेजिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। पशु द्वारा अपने गोबर या मल को खाना क्या कहलाता है? कॉप्रोफेजिया। ये प्रश्न बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए याद रखना। अभी पशु द्वारा मिट्टी को खाना क्या कहलाता है? जियोफेजिया। क्या कहलाता है? जियोफेजिया। जियोफेजिया कहलाता है। सुअर की वसा को क्या कहता है? लाड़। सुअर की वसा को क्या कहा जाता है? लाड़ कहा जाता है। निम्न में से रोमन नाक वाली बकरी की नस्ल है जमुनापुरी, बीटल, एंग्लो नुबियन या उपयुक्त सभी। तो रोमन नाक वाली आपको बकरी पहचाननी है। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 जमुनापारी, बीटल, एंग्लो नुबियन। इसमें थोड़ा सा वक्त आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप सोच सको कि ऑप्शन कौन सा रहेगा राइट। इसके लिए हमारा ट्रिक है जो आपने प्ले लिस्ट में वीडियो डाल रखा है बकरी से संबंधित, तो उसमें रोमन नाक के लिए अलग से एक ट्रिक बनाई थी। कौन सी ट्रिक है? अगर वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए और शॉर्ट ट्रिक है तो याद भी रह जाएगी जितनी भी है। ट्रिक है बीज नुमा। क्या ट्रिक है? बीज नुमा। बी से हो जाएगा बीटल, बीटल। ज से क्या हो जाएगी? जमुनापारी। नू से नुबियन, एंग्लो नुबियन हो जाएगा नू से नुबियन। और माँ से मालाबारी, मालाबारी। ये सभी रोमन नाक वाली बकरी की नस्ल है। तो एक बीज नुमा छोटी सी ट्रिक में सारी याद हो जाएगी। भारत की सबसे छोटी नस्ल है नेल्लोर, मांड्या, गुरेज, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है? मांड्या नस्ल है। ये नेल्लोर याद रखना भारत की सबसे लंबी भेड़ की नस्ल है। नेल्लोर क्या है? भारत की सबसे लंबी भेड़ की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है। इसके साथ में याद रखना ये जो गुरेज है ये सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल है। कौन सा है? बड़ी भेड़ की नस्ल पूछे तो आपको गुरेज ऑप्शन देना है। नेल्लोर लंबी, मांड्या सबसे छोटी नस्ल। भारतीय नस्लों में गाय की सबसे भारी नस्ल है। भारतीय गायों की बात चल रही है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन, कांकरेज, जर्सी, नागौरी। तो भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो कांकरेज हो जाएगा। अगर विदेशी नस्लों में पूछे तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन ऑप्शन रहेगा। विदेशी नस्लों में वसा प्रतिशत सर्वाधिक किसका है? तो जर्सी का रहेगा। राजस्थान में सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल कौन सी है? तो नागौरी रहेगी। भोजन को चबाने का काम किस प्रकार के दांत करते हैं? अग्रचर्वणक, कृदनक, रदनक, सभी। तो भोजन को चबाने का कार्य कौन करते हैं? अग्रचर्वणक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट रहेगा। अब ये कृदनक क्या करता है? ये भोजन को काटने का, टुकड़ों में तोड़ने का काम कौन करता है? तो यार कृदनक करते हैं। जो आगे वाले जो दांत होते हैं कृदनक होते हैं। अग्रचर्वणक कौन होते हैं? जो आप दाढ़ बोलते हो वो अग्रचर्वणक होते हैं। रदनक, ये रदनक मांसाहारियों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मांसाहारी में। मांसाहारियों में बड़े होते हैं, इंसान में भी होते हैं लेकिन जानवरों में अनुपस्थित होते हैं जितने भी, क्योंकि रदनक चिरने फाड़ने का काम करते हैं।
मनुष्य में भी होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे होता है, टोटल 4 होता है सर। ये क्या होता है, आपने देखा होगा मांसाहारी जितने भी शेर है, चीता, कुत्ता, जितने भी, उसके 2 ऊपर और 2 नीचे वाले दांत बड़े होते हैं। वो कौन से होते हैं, रत्नक दांत होते हैं। भेड़ में नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। कॉक्सिजियल धमनी, फिमोरल धमनी, फेसियल धमनी, पूंछ धमनी। तो याद रखना, जो भेड़ है उसमें जो नाड़ी दर ज्ञात की जाती है वो किससे की जाती है, फिमोरल धमनी से। किससे की जाती है, फिमोरल धमनी से। भेड़ भी आ सकता है, अगर बकरी का भी पूछा है तो आपको ऑप्शन यही देना, फिमोरल धमनी। कॉक्सिजियल से किस में ज्ञात की जाती है, तो गाय और भैंस में, गाय और भैंस में कॉक्सिजियल धमनी से नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। टोड़ा भैंस की उत्पत्ति स्थान है नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, नागपुर महाराष्ट्र, जामनगर गुजरात, आगरा दिल्ली। तो टोड़ा भैंस की उत्पत्ति स्थान का नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में, वहाँ टोड़ा एक जनजाति पाई जाती है, उसी नाम पर इसका नाम रखा गया। और ये सबसे उग्र प्रवृत्ति की भैंस की नस्ल है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। तो ये बीकानेर में स्थित है। जोधपुर में क्या है, ऊन विकास बोर्ड है। जोधपुर में क्या ऑप्शन है, जोधपुर या बीकानेर, ये हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो विकास अगर आए तो विकास जोधपुर में और विश्लेषण बीकानेर में है। ऊन विकास बोर्ड। घोड़े की किस नस्ल को काठियावाड़ की जंगली अश्व, अरबी अश्व के मध्य क्रॉस से विकसित किया गया है, तो याद रखना, मालवी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी या स्पीति। तो जो काठियावाड़ी नस्ल है उसको काठियावाड़ के जंगली अश्व और अरबी अश्व के मध्य क्रॉस करवा के उसको विकसित किया गया है। कौन सी, काठियावाड़ी है। इसके साथ में याद रखना, जो मालवी है यो भी संकरित नस्ल है, क्रॉस करवा के इसको बनाया गया है। ये किन किन से, तो ये अरबी और किसके साथ में करवाया गया, सिंधी नस्ल के बीच में। और किसको विकसित किया गया, मालवी नस्ल को। किस पशु के बच्चे के जन्म लेने की क्रिया को फॉलिंग कहते हैं, अश्व, बकरी, भेड़, खरगोश। तो फॉलिंग किसे कहते हैं, अश्व है, उसके बच्चे के जन्म लेने की क्रिया क्या कहलाती है, फॉलिंग कहलाती है, याद रखना। अब बकरी के अगर बच्चा देती है तो उसको क्या कहलाती है, प्रसव की क्रिया, तो किडिंग कहलाती है, किडिंग। भेड़ में लैम्बिंग, भेड़ के बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है, लैम्बिंग कहलाती है। कड़कनाथ प्रजाति का मांस किस रंग का होता है, कड़कनाथ ये किसकी प्रजाति है, तो ये मुर्गे की नस्ल है। तो इसका जो मांस होता है वो रंग क्या है, लाल, गुलाबी, नीला, काला। तो जो कड़कनाथ प्रजाति के जो मुर्गे हैं उसका मांस काले रंग का होता है। इसलिए काले रंग होने के कारण इसको कालामासी के नाम से भी जाना जाता है, कालामासी। और विश्व की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, तो भी कड़कनाथ हो जाएगा ऑप्शन। गर्भावस्था का परीक्षण कितने माह बाद करना चाहिए, 3 माह, 4 माह, 2 माह, 1 माह। तो 3 माह बाद गर्भावस्था का परीक्षण किया जा सकता है। नर पशु में वर्ण ग्रंथि को अक्रिय कर देने की क्रिया क्या कहलाती है, सिंगरोधन, बधियाकरण, डॉकिंग या नोचिंग। तो जो नर पशु है उसके वर्ण ग्रंथि को अक्रिय कर देने या निकालने की जो क्रिया है उसको क्या कहा जाता है, बधियाकरण कहता है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य है, राज्य बताना जहाँ पर पशुओं की संख्या सर्वाधिक है भारत में, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है। फर्स्ट स्थान पहला बोले तो यूपी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, राजस्थान। पशुओं की संख्या के हिसाब से राजस्थान दूसरे स्थान पर है, याद रखना। और ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।